नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे कपड़े इतने वाइब्रेंट, इतने रंगीन कैसे होते हैं? आज हम सिंथेटिक डाइज के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। जी हाँ, वो कमाल की केमिस्ट्री जो हमारी दुनिया में रंग भरती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब सीधा केमिस्ट्री में छिपा है। सारा खेल है रंगों और कपड़ों के बीच के एक मजबूत बॉन्ड का। आज हम इसी बॉन्ड के राज से पर्दा उठाएंगे। तो आखिर ये रंग की पहेली सुलझेगी कैसे? जवाब, जैसा कि मैंने कहा, केमिस्ट्री में है। और बात यह है कि हर कपड़े के लिए एक खास तरह का डाई या रंग बना होता है। अब देखिए, असली चैलेंज क्या है। हर कपड़े का जो फाइबर होता है ना, उसकी केमिकल पर्सनैलिटी अलग होती है। मतलब एक डाई को अगर कपड़े पर पक्का टिकना है तो उससे उस फाइबर के साथ केमिकली जुड़ना ही पड़ेगा। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए कि हर कपड़े का फाइबर एक ताला है। अब उस ताले को रंगने के लिए हमें एक सही केमिकल चाबी चाहिए, यानी कि सही डाई। तो चलिए इन अलग अलग चाबियों मतलब डाइज के टाइप्स को जरा करीब से देखते हैं। ये बिल्कुल केमिकल मैग्नेट्स की तरह काम करता है। मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एनायोनिक डाइज जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो ऊन जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले फाइबर्स की तरफ खींचते हैं। और ठीक इसका उल्टा, कैटायोनिक डाइज जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो एक्रिलिक जैसे नेगेटिव चार्ज वाले फाइबर से जा चिपकते हैं। अच्छा, अब कुछ डाइज ऐसे भी हैं जिन्हें फाइबर से जुड़ने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। इसी बिचौलिए को हम कहते हैं मॉर्डेंट। ये मॉर्डेंट अक्सर एल्यूमिनियम या क्रोमियम जैसा कोई मेटल सॉल्ट होता है जो डाई और फाइबर के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एलिजारिन। अगर मॉर्डेंट न हो तो ये रंग कपड़े पर टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही इसे सही मेटल सॉल्ट का साथ मिलता है, ये एक ऐसा खूबसूरत और पक्का लाल रंग देता है जो सालों साल चलता है। अब ये प्रोसेस तो और भी दिलचस्प है। देखिए, वैट डाइज जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं, तो उन्हें कपड़े पर चढ़ाने के लिए पहले एक केमिकल ट्रिक अपनाई जाती है। उन्हें सॉल्युबल यानी घुलनशील बनाया जाता है, और जैसे ही डाई फाइबर के अंदर पहुंच जाता है, उसे फिर से ऑक्सीडाइज करके वापस इनसॉल्युबल बना देते हैं। नतीजा, रंग हमेशा के लिए फाइबर के अंदर लॉक हो जाता है। और जानते हैं इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? हमारी सबकी प्यारी ब्लू जीन्स। जी हाँ, जीन्स का वो क्लासिक नीला रंग इंडिगो एक वेट डाई ही है, और उसे इसी जादुई तरीके से कपड़े पर फिक्स किया जाता है। लेकिन अगर हम सबसे मजबूत बॉन्ड की बात करें तो उसका खिताब जाता है रिएक्टिव डाइज को। ये डाइज फाइबर के साथ एक परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आप इसे एक मजबूत केमिकल हैंडशेक समझ सकते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। प्रोशियन डाइज इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो जब भी किसी कपड़े पर ऐसा वाइब्रेंट रंग चाहिए हो जो सैकड़ों धुलाई के बाद भी फीका ना पड़े, तो समझ जाइए कि वहां रिएक्टिव डाइज ने अपना कमाल दिखाया है। अब बात करते हैं सिंथेटिक कपड़ों की, जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन। ये बेचारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब पानी से दूर भागते हैं। तो इन्हें रंगना एक बड़ा सिरदर्द है। यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है डिस्पर्स डाइज की। ये डाइज नॉन आयोनिक होते हैं और पानी में ज्यादा घुलते नहीं, इसलिए ये इन पानी से नफरत करने वाले फाइबर्स के अंदर आराम से फैल जाते हैं। तो अगली बार जब कोई चमचमाती रंग की पॉलिएस्टर जैकेट या शर्ट देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे डिस्पर्स डाइज की स्मार्ट केमिस्ट्री काम कर रही है। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग डाइज कैसे काम करते हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कुछ फेमस डाइज की मेकिंग स्टोरी देखते हैं, सीधा लैब के अंदर से। एलिजारिन को ही ले लीजिए। पहले इस खूबसूरत लाल रंग को मैडार नाम के पौधे की जड़ों से निकाला जाता था, एक लंबा और मेहनत वाला काम। पर आज इसे लैब में बहुत आसानी से सिंथेटिक तरीके से बना लिया जाता है। नतीजा, ये सस्ता भी है और हर किसी के लिए अवेलेबल भी। आज का मॉडर्न प्रोसेस शुरू होता है एंथ्रासीन नाम के केमिकल से। इसे पहले ऑक्सीडाइज करके एक और केमिकल एंथ्राक्विनोन में बदला जाता है, और फिर कुछ और केमिकल स्टेप्स के बाद हमें मिल जाता है हमारा ब्रिलियंट रेड एलिजारिन। इंडिगो की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सदियों तक इसे इंडिगो प्लांट से निकाला गया, एक बहुत ही लंबी और महंगी प्रोसेस। लेकिन फिर आई बायर सिंथेसिस, एक ऐसी क्रांति जिसने इसे एनिलीन से बनाना मुमकिन कर दिया, और बस इंडिगो का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बदल गया। इस सिंथेटिक प्रोसेस में एनिलीन को पहले इंडॉक्सिल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये इंडॉक्सिल जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीडाइज होकर वो फेमस इंडिगो ब्लू कलर बना देता है। ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एक बेहतरीन नमूना है। और अब बात मलाइकाइट ग्रीन की।
एक बेहद शानदार हरा रंग। इसे बनाने के लिए दो केमिकल्स बेंजेल्डिहाइड और डाइमेथाइल एनिलीन को एक साथ मिलाया जाता है और फिर इस मिक्सचर के ऑक्सीडेशन के बाद हमें मिलता है ये वाइब्रेंट हरा रंग। ओके, तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ने का, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ एक क्विक रिकैप है। हर डाई का टाइप, उसका एक एग्जाम्पल और उसकी खासियत। एनायोनिक से लेकर डिस्पर्स तक हर डाई का अपना एक खास काम है। ये टेबल परफेक्टली दिखाता है कि कैसे अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग फैब्रिक्स के लिए काम करते हैं। तो आखिर इस सारी केमिस्ट्री का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सच तो ये है कि ये सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, ये हमारी दुनिया को शेप देती है। हमारे कपड़ों के चटक रंगों से लेकर हमारे घर के फर्नीचर तक सिंथेटिक डाइज हर जगह मौजूद हैं। असल में यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी दुनिया को पेंट करते हैं, जो हमारी जिंदगी में इतने रंग और रौनक भरते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर रंगों को डिजाइन कर सकते हैं, तो ये केमिस्ट्री और कौन-कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। मेडिसिन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक इसके फ्यूचर एप्लीकेशंस की कोई सीमा नहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा।